हेलो क्लास नाइन्थ और टेंथ, ध्यान से सुने हमारी बात को। आपका जो हाफ ईयरली कोर्स है तो वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। आई थिंक यूनिट भी क्या कहते हैं कि एनुअल वाला भी 3 चैप्टर शेष बाकी रह गए हैं और आपका जो है सब्जेक्ट पूरा हो चुका है। तो सभी बच्चों से हम बस यही कहेंगे कि जितना हमने पढ़ाया है व लिखवाया है उसको ध्यान से पढ़ें और समझें और याद करें। जानते हो क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपका भला हो। जैसे आपका स्कूल में वर्क छूट गया है या कोचिंग में वर्क छूट गया हिंदी का, तो आप हमारे चैनल के द्वारा उन सभी चैप्टर्स को रीड करें, याद करें और जो हमने लिखा है उसको ज़रूर याद कर लें जो हमने लिखवाया है, तो काम भी पूरा कर लें अच्छी राइटिंग के साथ। तो क्लास हम समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे। हमने आपका चैप्टर पढ़ाया था सोहन लाल द्विवेदी जी का। तो सोहन लाल द्विवेदी का जो है आप के पास बुक होगी तो जीवन परिचय आप लिख लेना। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं लिखवा ही देती हूँ, नहीं तो आप अलग अलग करके लिखेंगे। तो पहले तो प्रश्न लिखिए कि सोहन लाल द्विवेदी का साहित्य सागर है बेटा, साहित्य सागर बुक वह जन्मभूमि मेरी पाठ का नाम है और राइटर जो हैं कवि लेखक, तो उनका जो वो है सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। तो प्रश्न लिखिए, सोहन लाल द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। लिख लिया? प्रश्न लिखिए, सोहन लाल द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। उत्तर में लिखिए, सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1908 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। पूर्ण विराम। उन्नीस सौ 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। इनकी कविताएं हेडिंग में डालिए, इनकी कविताएं भैरवी, सेवा संग्राम, कॉमा लगा करके, जय भारत जय, काव्य इनका है कुणाल, वासव दत्ता और विस्पान आख्यान काव्य हैं इनके। छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बापू के बच्चों के बापू,
हंसो हंसाओ। साहित्यिक परिचय में लिख लीजिए आप, हेडिंग डालिए इनका साहित्यिक परिचय। सोहनलाल द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। ये गांधीवाद, राष्ट्रवाद, स्वदेशीभिमान, भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज के सुधारक थे। इनकी मृत्यु 1988 में हुई थी। द्विवेदी जी की भाषा सरल तथा ओजपूर्ण है। दूसरा प्रश्न लिखिए। सभी बच्चे लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न, उसमें लिखिए आप, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्ति है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो अब आप इन पंक्तियों को लिख करके इनके प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है? उत्तर में लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए वर्षा के समय को मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। पूर्ण विराम। वर्षा के समय घने काले बादल छा जाते हैं। पूर्ण विराम। बादल पूरी तरह से सज संवर कर बरसने के लिए तैयार हो गए हैं। पूर्ण विराम। वर्षा से पहले चलने वाली शीत हवा इस प्रकार बह रही है मानो कोई ग्रामीण कन्या नाच गा रही हो। पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न लिखिए। शब्द के अर्थ लिखिए। बयार, पाहुन, मेघ, बन ठन के। उत्तर में लिखिए। बयार शब्द का अर्थ हवा, पाहुन शब्द का अर्थ मेहमान, मेघ का अर्थ बादल तथा बन ठन के का अर्थ सजना संवरना है। जिसको समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लेना। तीसरा प्रश्न, कविता में पाहुन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और क्यों? उत्तर में लिखो। प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात मेहमान, दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। पूर्ण विराम। कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का
उपयोग किया है। इसमें बादलों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। लिख लिया सभी ने? तीसरा उत्तर भी हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, बादलों के आने पर कवि ने किन क्रियाओं को चित्रित किया है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बादलों के आने पर कवि ने किस क्रियाओं का चित्रण किया है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए चौथा, जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने पर घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर लोग स्वागत करते हैं और दूर से ही मेहमान को देखकर गांव की महिलाएं स्वागत की तैयारी करने लगती हैं, वैसे ही बादलों के आने पर पेड़ गर्दन ऊंची करके ऊपर को देखते हैं, नदी ठिठकने लगती है, तालाब स्वागत के लिए उछाल भरते हैं, आकाश में बिजली चमकने लगती है आदि क्रियाओं का वर्णन कवि ने कविता में किया है। तो क्लास ये चैप्टर आपके हैं। चैप्टर आपका जो है थोड़ा सा कंप्लीट होने ही वाला है। तो अब आप आगे लिखिए। एक दो प्रश्न और करा देते हैं, उसके बाद जो है ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला चैप्टर देखते हैं, ठीक है ना? अगला पद्यांश लिखिए आप। अगला पद्यांश है आपका, ये भी कंप्लीट कर दीजिए। लिखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्षितिज अटारी गहरी दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। ये पंक्तियां हैं। अब इन पंक्तियों के प्रश्न हैं। प्रश्न है पहला, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आकाश में काले मेघ छाने लगे हैं, जिससे क्षितिज पर अंधेरा छा गया है, जिसे देखकर बिजली चमकने लगी है, भ्रम की गांठ खुल गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षा अवश्य होगी। ठीक है ना? तो दूसरा प्रश्न लिखिए आप इसी का शब्दार्थ लिखिए। क्षितिज दामनी अश्रु अटारी। ठीक है, तो उत्तर में लिखिए, क्षितिज के आगे लिखिए वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन हो। आगे लिखिए अश्रु आंसू, दामनी मतलब बिजली, अटारी मतलब कोठा छत के आगे का निकला भाग। ठीक। तीसरा प्रश्न है आपका, मेघों का मिलन किससे हुआ तथा किसके पश्चात क्या हुआ स्पष्ट कीजिए। मेघों का मिलन किससे हुआ तथा उसके पश्चात क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर में लिखिए तीसरा, मेघों का मिलन धरती रूपी प्रेमिका से हुआ। जब मेघ रूपी प्रेमी
और धरती रूपी प्रेमिका मिले तो एक लंबे विरह के मिलने के पश्चात उनके सब्र का बांध टूट गया और खुशी के कारण मेघ रूपी आंसू बरसने लगे, अर्थात वर्षा का धरती से मिलन हो गया। ठीक, जिसका छूट जाए तो चैनल पर जा कर के सर्च कर लेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये वाला तो मैंने पहले ही करा दिया है, ठीक है, लिख लीजिए आप चाहे तो। जीवन परिचय तो मैंने करा दिया है, इसको चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। हाँ, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए क्योंकि ये इसका जीवन परिचय जो कवि का था वो मैंने करा दिया पहले ही प्रश्न में। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। और सेहत का ध्यान रखते हुए मेहनत भी कीजिए, खेलते रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए।